हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, मॉडल्स पे काम कर रहे थे। तो आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर 4/4। आज मॉडल्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद अपन क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरफ निकलेंगे। यानी कि अब हम यूनिट ख़त्म होने की तरफ चल पड़े। अभी तक यूनिट ऊपर चल रहा था, अब उतरेगा। यानी कि अब ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ें रास्ते में अपने को नहीं मिलेगी। आपको याद होगा बोर के मॉडल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वो कई ड्रॉबैक्स हैं, तो इसलिए एक नया मॉडल दिया गया। तो पहले हम बोर के आज पूरे ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। बोर मॉडल के लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन तो हमने देखा था, ही फेल्स टू एक्सप्लेन द splitting of line spectrum in magnetic and electric field। मैग्नेटिक में अपन ने नाम जीमेन दिया था, और इलेक्ट्रिक में अपन ने स्टेरिक नाम दिया था। सेकेंड, फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन जहां पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते, फॉर एग्जाम्पल HeLi, बेरिलियम, इसमें उन्होंने नहीं किया था। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग फेनोमिना। अब आज एक नया ऐड होगा, फोर्थ वाला। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। बोर तो कह रहे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये भी कह रहे कि घूम भी रहा है। अगर यहाँ है तो घूमेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा पार्टिकल है, और अगर घूम भी रहा है और आप वहाँ भी है बोले तो आप पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे बता ही नहीं सकते। हाइजेनबर्ग बोल चुके। तो इट फेल्ड to explain the Heisenberg uncertainty principle। बोर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बता पाए। और फिफ्थ, एंगुलर मोमेंटम उन्होंने बताया था mvr इक्वल्स टू NH/2 पे, और n is a इंटीजर्स। n इंटीजर्स हैं। क्यों पूछा गया? डज नॉट जस्टिफाई द इंटीजर्स वैल्यू ऑफ n। लिख लो, ये 5 ड्रॉबैक के बाद मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया है, यानी कि न्यूटन्स लॉ के ऊपर एटम बेस्ड हो गया। कॉपी करो जल्दी से ये।
हो गया भाई? बोर के पूरे ड्रॉबैक्स अब खत्म है। नेक्स्ट लिखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ आइटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और स्क्रोडिंजर एंड हाइजेनबर्ग मॉडल। बेटा नया मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि न्यूटन्स के लॉस पर ये मॉडल बेस्ड हुआ। ये मॉडल एटम मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसी बॉडी के लिए दिया गया जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है कंटिन्यूअसली। जब तक एक फिक्स पाथ में है एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो जब एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो एक मॉडल दिया गया और उस मॉडल का नाम दिया गया मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और इन्होंने काम सिर्फ हाइड्रोजन पर किया, इसलिए दूसरे एटम्स पर ये भी काम नहीं कर पाए। तो आगे जाके इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हुए और इसके अंदर इन्होंने डी ब्रोगली की सपोर्ट नहीं ली, क्योंकि डी ब्रोगली सपोर्ट अगर लेंगे तो और ये मैथमेटिकली उलझ जाएगा। तो हम अभी 11th क्लास के बच्चे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने हमें ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई, नहीं दी। हमें सिर्फ इसका नाम को टच करना है कि क्या होता है, और यहीं से फिर हमें डिटेल में क्वांटम्स में जाएंगे, क्वांटम नंबर्स में जाएंगे। आप इंजीनियरिंग में अगर ज्वाइन करते हो तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, उसमें पूरा यही पढ़ाया जाता है जिसका नाम अभी आप 11th में सुन के जाने वाले हो। इज इट क्लियर? लिखिए, मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम मैकेनिक्स इज ए थियोरेटिकल साइंस Quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of the motion, that deals with the study of the motion of the microscopic objects and have both wave as well as particle properties. Next point, for a system such as an atom or molecule, for a system such as an atom or molecule whose energy does not change with time, the equation is represented as ये कॉपी करो, इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, उस फार्मूले को कॉपी करो, H के ऊपर कैप और साई का निशान। ये शिव जी का त्रिशूल को साई कहा जाता है। इसलिए लिखो H के ऊपर कैप, H के ऊपर कैप का मतलब है वेयर H कैप इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर।
H cap is a mathematical operator called Hamiltonian, Hamiltonian. हो गया. नेक्स्ट लिखो साई इज ए वेव फंक्शन ई लिखो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट टोटल एनर्जी है भाई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स अट्रैक्शन रिपल्शन रोटेशनल सारी एनर्जीज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो व्हेन स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम when Schrödinger equation is solved for hydrogen atom जब ये इक्वेशन सॉल्व की गई हाइड्रोजन एटम के लिए it gives the possible energy levels the electron can occupy and the corresponding wave function corresponding wave functions psi की साइन बना of the electron associate with each energy level Next point, these quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by a set of three quantum numbers. तीन क्वांटम नंबर से ये कैरेक्टराइज किया गया. नंबर 1 लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट हो गया. सेकेंड लिखो एजीमुथल AZIMUTHAL एजीमुथल क्वांटम नंबर. एंड थर्ड लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is in energy when an electron is in any energy state comma the wave function corresponding to that energy
the wave function corresponding to that energy state, the wave function corresponding to that energy state contains all information about the electron. Full stop. Such wave functions are called as atomic orbitals. Called as atomic orbitals. हो गया, फुल स्टॉप. नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. पहला पॉइंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड. The energy of electron in atom is quantized. When it bonded to the nucleus in atom. When it bonded to the nucleus in an atom. Second point लिखो, the quantized electronic energy supports wave-like property of electron. Supports wave-like property of an electron in a particle. In a particle. वेव तो है मगर पार्टिकल के रूप में. थर्ड पॉइंट, it supports the Heisenberg uncertainty principle. यानी बेटा आप एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डिटरमाइन नहीं कर सकते. सही बात है, ये मॉडल बता रहा है, मैकेनिकल मॉडल. इट सपोर्ट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. फोर्थ पॉइंट, an atomic orbital is the wave function for an electron in an atom. An atomic orbital is the wave function. wave function तो साइन भी बनाओ. wave function की ये साइन है, शिव जी का त्रिशूल. wave function for an electron in an atom. इसी में आगे लिखो, एटम कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्बिटल्स. एटम कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्बिटल्स. when electrons are more than one.
नेक्स्ट पॉइंट ऑर्बिटल में, इन ईच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैज ए डिफाइंड एनर्जी. इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज ए डिफाइंड. ऑर्बिटल px में एनर्जी अलग होगी, py में एनर्जी अलग होगी, बिल्कुल ऑर्बिटल्स में एनर्जी अलग होगी. नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 से ज्यादा नहीं हो सकते. ईच ऑर्बिटल contains maximum 2 electrons. each orbital में maximum 2 electrons हो सकते हैं. हो गया. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के मिलने की जगह, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, the probability of finding an electron at a point, the probability of finding an electron at a point within an atom, एक ही आइटम के अंदर, within an atom, एक ही आइटम के अंदर, is proportional to the square of the orbital wave function. Square of the orbital wave function. Square of the orbital wave function. Finding electron probability. बेटा ये था मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. यानी हम एटम के मॉडल से रिलेटेड सारी बात अब ख़त्म कर दी है. हमने मॉडल में जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, मगर इन लोगों ने सिलेबस से हटा दिया. फिर बोर मॉडल पढ़ा, फिर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखी, इसी के बीच में हमने ड्यूअल कैरेक्टर देखा, डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन, इसी में हमने हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा. क्लियर है. और बोर के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए इसी में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देखा. और इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने जो मॉडल की बात करी, नया मॉडल है वो मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. उसमें एक नया टर्म आया क्वांटम नंबर्स. क्वांटम तो शुरू से आ रहा था, पैकेट्स पैकेट्स पैकेट्स. अब यहाँ पे कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास उसके अपनी पहचान दिखाने के लिए एक सेट होता है क्वांटम नंबर, जो 3 हैं. एक का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से. एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको आप L से रिप्रेजेंट करोगे. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको आप m से. कई टीचर्स और कई बच्चे क्वांटम नंबर बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर भी पढ़ लेते भाई. ये स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है. अगर कभी कंपटीशन में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कितने क्वांटम नंबर्स हैं, तो आप 3 ही टिक करेंगे. ये स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की अपनी ओन स्पिन बताता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है. एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन से ऑर्बिटल में है. ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिटल दोनों अलग अलग चीज़ है. ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल. और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो ये बताता है. इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर. यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई? कोई डाउट? याद रखो, मॉडल्स ख़त्म हुए. अब जो चीज़ें अपनी पढ़ने को मिलेगी वो आसान और इजी है. अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे थोड़ी सी टफ चीज़ें थी और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी थे. तो याद होगा
कि कुछ न्यूमेरिकल्स अपने को वर्कआउट करने हैं, तो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, सॉल्व करके सबमिट करना है। सबमिट वीडियो बनाकर करेंगे। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।